4 जो पुस्तकें हैं उनको बंद कर दिया गया है। बंद क्यों गए? क्योंकि इसको लेकर जो है उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने एक आपत्ति दर्ज करवाई थी। मानगढ़ धाम का जो आंदोलन था, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन जो किताब है 1857 की क्रांति से शुरू होता है, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ते हैं, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। आज महाराणा प्रताप का इतिहास अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मेवाड़ के बच्चे ही नहीं, पूरे भारत के अंतर्राष्ट्रीय, मैं तो कहता हूँ विदेशों में महाराणा प्रताप पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। आपका मानगढ़ धाम में तो मोदी जी आए, इतने आदिवासियों की नृशंस हत्या कर दी गई। सर, कोई अगर किसी पर्टिकुलर बिंदु पे आपत्ति है तो उसमें संशोधन करें, पर मेरे हिसाब से इन किताबों को पुनः बहाल करें और वापस बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बढ़िया किताबें हैं। प्रश्नों को लेकर स्टूडेंट जब आपत्ति करते हैं, मामला कोर्ट में जाता है, तो हाई कोर्ट इन्हीं किताबों को ऑथेंटिक मानता है, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड की किताबें। सरकारी स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उसमें 4 जो पुस्तकें हैं उनको बंद कर दिया गया है। वो 4 पुस्तकें कौन सी हैं? पहली जो किताब है वो है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। दूसरी जो किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जो 10वीं क्लास की है। उसके अलावा आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 जो 11वीं कक्षा में है। उसके बाद आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत जो भाग 2 ये 12वीं क्लास में। और साथ में जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बंद कर दिए गए। बंद क्यों गए? क्योंकि इसको लेकर जो है उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने एक आपत्ति दर्ज करवाई थी। उन्होंने अजमेर शिक्षा बोर्ड जो है उनको लिखा था कि इसके अंदर जो तथ्य दिए गए हैं, जिस तरीके से जो है बहुराष्ट्रीयताएं शब्द है, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। इन्होंने जिसके अंदर जो मानगढ़ धाम का जो आंदोलन था और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आंदोलन था उसको जो कहीं ना कहीं समकक्ष बताया, उसको लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा है कि इसको उनका जो लेटर जो मिला है जिस तरीके से मीडिया को, उसमें ये भी कहा गया है कि जब उन्होंने इसके लिए आपत्ति दर्ज करवाई तो अजमेर शिक्षा बोर्ड ने इसको सही बताया। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने ये भी लिखा उसके अंदर में कि कहीं ना कहीं जो अजमेर शिक्षा बोर्ड जो है वो जो है वामपंथी जो विचारधारा है उससे प्रेरित है। हालांकि इन किताबों को लेकर जो है जिस तरीके से इसको देखा गया तो इसके अंदर राजस्थान का जो इतिहास है वो काफ़ी सारा जो है इसके अंदर समाहित किया गया है। कई सारी जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो सभ्यताएं हैं, यहाँ की जो लोक संस्कृतियां हैं वो भी यहाँ पर की गई। लेकिन अब इसको थोड़ा सा जो है इजी वे में समझने के लिए मेरे साथ में जो है प्रगतिशील शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष है मनीष जोशी, वो मेरे साथ में 2 बार खुद जो है मेंस के एग्जाम दे चुके हैं और उसके अलावा जो एक टीचर भी हैं उनसे हम बात करते हैं। मनीष जी, पहले तो इन किताबों को आप देखिए कि ये जो किताबें राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा, जिसमें 9वीं क्लास के अंदर खास तौर से 42वां जो पेज है, इस 42वें पेज के अंदर में जो मानगढ़ धाम का जो इतिहास है उसको दर्शाया गया। साथ के साथ में ये भी जो है सांसद ने आपत्ति बताई कि इसको जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन के समकक्ष बताया गया है। आपने इन किताबों को जरूर देखा होगा क्योंकि तो आप टीचर हैं। इसके अलावा भी जो किताबें वो आप देखिए और देखिए ना किस तरीके से जो राजस्थान का जो इतिहास है इसमें दर्शाया गया। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भी है। लेकिन सांसद महोदय का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है वामपंथी विचारधाराएं जो है उनको जो है प्रभाव इसमें दिखता है। इनको देखकर आप क्या कहें? बिल्कुल पत्रकार महोदय, रवि जी भैया, आपका आभार, शुक्रिया कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। अभी जो माध्यमिक शिक्षा बीकानेर और बीकानेर से डायरेक्टर सर का जो ऑर्डर आया है कि इन 4 पुस्तकों को विलोपित किया जाए, अब मैं आपको बिल्कुल राजनीतिक भावना से उठकर अलग बात करूंगा। कोई कांग्रेस नहीं, कोई भाजपाई नहीं। इसमें ये जो 4 किताबें हैं भाई साहब, इसमें राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन जो किताब है 1857 की क्रांति से शुरू होता है, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ते हैं। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, कांग्रेस की स्थापना। तब से लेकर महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, फिर उन्होंने चंपारण किया, खेड़ा किया, 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया। इस तरह से आज़ादी तक का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन इसमें बताया गया है। उसके बाद की बात करें तो तीसरी जो ये किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपना जो राजस्थान है वो विविधताओं भरा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक आप चारों तरफ देखेंगे तो एक तरफ अपना मारवाड़ है जो रेगिस्तानी इलाका है, एक तरफ पूर्वी राजस्थान है जो ब्रज है, जहाँ पर आप राधा कृष्ण या गोकुल की परंपरा देख सकते हैं। दक्षिण में देखेंगे तो आदिवासी अंचल है। पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान विविधताओं भरा है। अब यहाँ पर राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति, इतिहास का मतलब मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास मतलब आप राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। आज महाराणा प्रताप का इतिहास अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मेवाड़ के बच्चे ही नहीं, पूरे भारत के अंतर्राष्ट्रीय, मैं तो कहता हूँ विदेशों में महाराणा प्रताप पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। आप महाराणा प्रताप को किताबों से हटा दोगे तो ये छोटी और संकीर्ण सोच मुझे
नजर आती है। फिर कुएं, बावड़िया, लोक संस्कृति, गौरी, है ना, संस्कृति से तो राजनीति अपनी जगह अलग है, संस्कृति अपनी जगह अलग है, मेरा ये मानना है। तो इन चारों किताबों का अध्ययन करें, मैंने किया है, कई बार किया है, और पढ़ानी पड़ती है, स्कूलों में पढ़ानी पड़ती है। चारों किताबें पढ़ के कोई भी स्टूडेंट आरएस का एग्जाम देगा, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देगा, सेकंड ग्रेड का देगा, या किसी शिक्षा विभाग, कोई भी विभाग का सरकारी डिपार्टमेंट का एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम देगा, उसमें इन चारों किताबों को पढ़ना नितांत आवश्यक है। अब ये चारों किताबों में अपन बात करें, मुझे जहां तक ये लगता है कि इसको विलोपित क्यों किया, जो मैं सोच रहा हूँ, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 और भाग 2। आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब वो पहले बने तो उनको पढ़ना तो है ही है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, इनके बाद भी कोई देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इस किताब में भी जहां तक मैंने देखा है, पढ़ा है, आप भी देखना इसको। 2014 जो है उसके बाद में शिक्षा का अधिकार को लेकर नरेंद्र मोदी का नाम भी अब इसमें आ चुका है, यानी आगे लोग पढ़ेंगे। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2020 की शिक्षा नीति भी इन किताबों में है। इन किताबों में मोदी जी ने जो काम किया, 2014 में मोदी जी आए, उसके बाद उन्होंने योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बना दिया 1 जनवरी 2015 को, तो नीति आयोग इसमें है। उसके बाद मोदी जी ने नोटबंदी करी, तो वो भी इन किताबों में है। आप इन किताबों में देखो, 1999 का, 1999 का कारगिल युद्ध है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सड़कों का विकास किया, सड़कों का जाल जो पूरे राजस्थान में फैलाया, वो इन किताबों में पढ़ने को मिलेगा। तो इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मोदी जी ने जो बढ़िया काम किए हैं, स्वच्छ भारत मिशन है, तो वो इन किताबों में है। तो आप सोचो, कुछ जगह मैंने जैसे इस किताबों को देखा, मैंने पढ़ा भी था इसके अंदर में। जैसे मैं अगर इस किताब की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जिस तरीके से जो है इतिहास की जहाँ पर यहाँ पर बात हो रही थी, जिसके अंदर आप देखो कि महाराणा प्रताप जो है वो मैंने देखे थे यहाँ पर, मैं इस तरीके की बातें भी, जी, वो बातें यहाँ पर हो रही थी। एक जगह मैंने देखा था कि जहाँ पर जो इसरो की बात हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं जो है एक शब्द था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि कुछ महान शब्द लिखा था, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के लिए भी लिखा हुआ था इस पुस्तक के अंदर में। क्या लगता है, आपत्तियां वहां पर भी हो सकती है? नहीं, कांग्रेसी नेता हो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू महान की बात कर रहा हूँ। अब नेहरू महान 47 से 64 तक रहे, तो आप उनको भुला तो सकते ही नहीं हो। हरित क्रांति उस दौर की है ना। अपने देश में खाने को अनाज नहीं मिलता था, लाल अनाज आता था, तो उस तरह की चीजें अपन उनको डिलीट तो कर ही नहीं सकते। अब मोदी जी है, मोदी जी के बाद हो सकता है और कोई प्रधानमंत्री बने, तो बच्चा तो पहले प्रधानमंत्री से लेके अब तक जो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जो बढ़िया काम किए वो सब पढ़ेगा। तभी यहाँ पे विदेश नीति भी है, भारत के बांग्लादेश से संबंध, भारत के श्रीलंका के साथ संबंध, भारत के ईरान के साथ, अभी ईरान और अमेरिका और युद्ध हो रहा है पूरा, तो अब वो इसमें सब कुछ पढ़ रहा है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है। तो नहीं पढ़ेगा और खाली वो एक संकीर्ण विचार में कि यहाँ पे कोई शब्द वामपंथी या इस तरह का और वो भी शब्द बताए, तो उस शब्द को लेकर या उस पर्टिकुलर कोई पाठ है, लेसन है, तो उसको आप विलोपित करो, संशोधन कर देना चाहिए। हाँ, संशोधन हो। अगर कोई चीज ऐसी है, मैंने तो पढ़ी नहीं, मुझे लगा भी नहीं, पर अगर है तो हम तो ये मानते कि आप विस्तार, आप संकीर्ण सोच से काम नहीं कर सकते। आप इन चारों किताबों को पढ़ो, पढ़ाओ, और पूरे राजस्थान में जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहा है वो चारों ही किताबों को पढ़ के पास होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनाया, कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण किया, कुंभा क्यों महान थे, सब कुछ है इन किताबों में। आपके मेले, त्योहार, बावड़िया, आपका मानगढ़ धाम में तो मोदी जी आए और मोदी जी मानगढ़ धाम की बहुत तारीफ करके गए। 1913 में हुआ मानगढ़ धाम, वो मानगढ़ धाम को महात्मा गांधी ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। इतने आदिवासियों की नृशंस हत्या कर दी गई सर, गोलीबारी कर दी मानगढ़ में। पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि करीब 100 जो भील थे वो मारे गए। मानगढ़ धाम में 900 को बंदी बना लिया गया। जो गोविंद गिरी थे, जो उनको जो है बंधक बना लिया गया, उनको जो है आजीवन कारावास दिया गया। तो क्या ये गलत था? बताया जा रहा है, सांसद ने लिखा कि गलत सूचनाएं दी गई। नहीं, गलत। गोविंद गिरी ने तो संप सभा की स्थापना करी। गोविंद गिरी वो आदिवासी, मैं कह रहा हूं कि प्रखर वक्ता के दो, समाज सुधारक के दो, जिन्होंने आदिवासियों को एक करने का काम किया। गोविंद गिरी संप सभा की स्थापना 1883 में, 1883 में करते हैं सर। आज सोचो, आज आप आदिवासियों को एक नहीं कर सक रहे हो, उस समय उनकी कितनी वो सोच रही होगी बड़ी कि उन्होंने उस जमाने में आदिवासियों को एक किया और समाज में जो भी गलत कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आंदोलन चलाया। राष्ट्रीय आंदोलन में भी आदिवासी समाज किस तरह से आगे बढ़े उसको लेकर उन्होंने काम किया। तो इस तरह से छोटी या संकीर्ण सोच से काम नहीं करना चाहिए।
कोई अगर किसी पर्टिकुलर बिंदु पे आपत्ति है तो उसमें संशोधन करे, पर मेरे हिसाब से इन किताबों को पुनः बहाल करें और वापस बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बढ़िया किताबें हैं और अच्छी किताबें हैं सर। इसके अंदर जब मैं किताबों को देख रहा था मनीष जी, तो कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा कि जो कई सभ्यताएं हैं वो इसके अंदर जो है शामिल की गई थी। मैंने ये भी पढ़ा था कि राजपूत इतिहास है वो भी इसके अंदर शामिल किया था, गोहिल वंश से लेकर जो है हाँ, जैसे कि राणा पुंज है, इसमें मेवाड़ का इतिहास है, वो भी इसमें शामिल किया गया है। मारवाड़ का इतिहास है, आमेर के कछवाहा है, जी। डूंगरपुर का इतिहास है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे राजस्थान में, जहां पूर्वी राजस्थान में आमेर कछवाहा, दक्षिण में अपने मेवाड़ था, मेवाड़, पश्चिम राजस्थान में मारवाड़ का इतिहास, पूरा इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा आप जो रवि जी बात कर रहे हैं कि जैसे सभ्यता है, सभ्यता तो आहड़ की सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता है। आहड़, बेणेश्वर, गणेश्वर की सभ्यता सीकर में कांतली नदी के किनारे, आहड़ बेड़च नदी के किनारे, तो ये सभी आहड़ को तो सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। पुस्तकों के अंदर जिनको बंद किया गया है, तो ये जो सभ्यता है, संस्कृति है, लोक जिस तरह की जानकारी है, तो क्या ये इसका कोई और ऑप्शन है जहाँ पर जाके इसको पढ़ा जा सकता है? अगर इनको बंद कर दिया तो क्या महाराणा प्रताप की अगर हम बात कर रहे हैं, हम पूंजा की बात कर रहे हैं, हम बेणेश्वर की बात कर रहे हैं, या जो बातें कर रहे हैं, तो क्या इसके अलावा जो शिक्षा में कहीं को ऑप्शन है कि इस जो ये जो पूरा जिस तरीके जीके पूरा देखा जाए, तो क्या इसको और भी कहीं जाके पढ़ा जा सकता है? देखो, संचार तो कम्युनिकेशन आजकल व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन हुआ है, हर चीज सुलभ हो गई है, पहले पढ़ने में नहीं आती थी। अपना सूचना केंद्र है, उदयपुर की बात करें तो सूचना केंद्र में आपको ये सारी किताबें मिल सकती है। पर आप एक चीज सोचे सर कि जो 9वीं क्लास का बच्चा है, ऑथेंटिक किताबें सर, इसको लेकर आरएस का एग्जाम कर दिया गया। और व्हाट्सएप, देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपनी जगह पर है, ठीक है, आप जिससे पता सूचना है कि बहुत सारे अंबाल लगे हुए हैं, कई सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म वहां पर भी, लेकिन जब अजमेर बोर्ड इस तरह की जानकारी देता है तो उसको कहने का ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन अगर किताबों को बंद करके अगर लोग उसको कहीं और जगह पढ़ेंगे, सामान्य बातचीत में पढ़ेंगे, तो क्या उसकी ऑथेंटिसिटी रहेगी? सर, इसमें कई बार जब अपनी आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या कोई एग्जाम करवाता है, कंपटीशन एग्जाम करवाता है आरपीएससी, प्रश्नों को लेकर स्टूडेंट जब आपत्ति करते हैं, मामला कोर्ट में जाता है, तो हाई कोर्ट इन्हीं किताबों को ऑथेंटिक मानता है, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड की किताबें, बाहर की किताबें या प्राइवेट किताबों को ऑथेंटिक नहीं माना जाता। इन किताबों को चैलेंज नहीं किया जाता, कोर्ट इन्हीं किताबों को मानता है। तो इससे पढ़ी हुई चीज़ गलत हो ही नहीं सकती। और ये किताबें तो कई बार प्रूफ करने के बाद, प्रूफ रीडिंग होती है, ऑथेंटिक चीज़ें होती है, उसके बाद आती है। किसी एक बात पे कोई आपत्ति हो सकती है, उसका संशोधन भी हो तो हम स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो भी बात सामने तो आए कि किस बात को लेकर आपत्ति है। बाकी बेस्ट किताबें हैं। आप संस्कृति नहीं समझोगे, राजस्थान का इतिहास नहीं जानोगे, राजस्थान की सभ्यता नहीं जानोगे, राजनीतिक नहीं जानोगे, तो उसके बाद तो बच्चों का, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यही एक बच्चों का कच्ची मिट्टी है। यहाँ पे निर्माण होता है बच्चों का। यहाँ पे जो बच्चा पढ़ेगा वो उसके जीवन भर उसकी स्मरण में रहेगा कि मैंने ये चीज़, संस्कृति पढ़ी, ये इतिहास पढ़ा, इस तरह की बात से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरीके से जो है इन चारों किताबों को जो है फिलहाल यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। लेकिन मनीष जोशी जो मेरे साथ में यहाँ पर थे, प्रगतिशील शिक्षक संघ से अध्यक्ष भी हैं, खुद टीचर भी हैं, मेंस के लिए एग्जाम दे चुके हैं, और किस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या कुछ इन किताबों के अंदर। लेकिन अब ये है कि जैसा यहाँ पर जो है सांसद रावत ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद ये किताबें बंद हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई में इस इतिहास को जो इसमें लिखा हुआ है वो गलत था या सही था, इसको लेकर मुझे लगता है कि एक नई जो बहस है वो छिड़ चुकी है। कैमरामैन पूरन के साथ अभी मल्होत्रा।